बाद आज हम लोग पढ़ने वाले होंगे रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन तो हेडिंग डालोगे आप लोग, और उसको हम लोग बोलते हैं रोजेनमुंड अपचयन भी नाम से बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ पर लिखने वाले होंगे रोजेनमुंड रिडक्शन। इसको रिएक्शन के नाम से भी पूछ दे, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना। इसमें हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का क्या करने वाले हैं, रिडक्शन कराने वाले होंगे। एक्चुअली में हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। रिएक्शन ये बोलता है कि जब हम किसी एसिटिल क्लोराइड को, एसिटिल क्लोराइड या फिर बेंजील क्लोराइड को, CH3C डबल बॉन्ड O और ये Cl, इसको मुझे रिएक्शन कराना है PDBSO4 की प्रेजेंस में। लेकिन हो सकता है आपके बुक्स में यहाँ पर H2 दे दे और यहाँ पर दे दे PDBSO4। एक बार और ध्यान रखना कि PDBSO4 जो है, ये PDBSO4 एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट वे एजेंट होते हैं जो कि रिडक्शन कराने का काम करते हैं। मतलब इसका रिडक्शन कराना है। अगर रिडक्शन कराओगे तो सिंपल सा मेथड है कि H2 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, HH लिख सकता हूं। तो यहां से आप HCl बाहर निकाल दो, और अगर आप HCl बाहर निकाल दोगे तो H जाके वहां पर जुड़ जाएगा, और यहां से HCl बाहर निकालो। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। और ये क्या बन गया भाई, एसिटाल्डिहाइड बन चुका है। इसी रिएक्शंस को बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड। ये आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप दूसरा बेंजील क्लोराइड ले लो, लेकिन हो सकता है आपके बुक्स के अंदर में ये थोड़ा सा अलग करके दे दे। समझते हैं कि जो मैं ये एसिटिल क्लोराइड लिख रहा हूँ, इस एसिटिल क्लोराइड का क्या मतलब है। तो इस एसिटिल क्लोराइड का मतलब कैसे हुआ होगा समझना। सबसे पहले आप इसे एसिड बनाओ, COO और यहाँ पर H। अगर इसको आप HCl के साथ में रिएक्शन करा दोगे तो सबसे पहले यहाँ से H2O बन के बाहर निकल जाएगा, और अगर H2O बन के बाहर निकलेगा तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा CH3CO और यहाँ पर Cl, और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। तो भाई ये तो समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएगा, तो आपको याद रखना है। और पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोजेनमुंड रिएक्शंस। तो ये बात आप देख लो, और अगर आपको लग रहा होगा तो मैसेज करके बता देना, अभी मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ा छोटा तो नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि मैंने कैमरे को थोड़ा ज़्यादा दूर रखा है फिलहाल में, हालांकि दिख तो रहा है। ये रोजेनमुंड रिएक्शन भी आपको मैंने बता दिया है। इसी से आगे मिलता जुलते एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, और उस क्वेश्चंस का नाम है, एक मिनट थोड़ा मैं पास कर लेता हूं इसको, अब मेरे ख्याल से सही आ जाएगा। चलो हो गया भाई। दूसरा लिखते हैं स्टीफन रिएक्शन। ये भी स्टीफन रिएक्शंस के द्वारा भी हम लोग ये बनाने वाले हैं। एक काम कर लेते हैं, और इसको एक दूसरा क्वेश्चन से भी पूछ सकता है। कैसे कि आप बेंजील क्लोराइड ले लो, एसिटिल क्लोराइड ना लेके बेंजील क्लोराइड ले लो। जैसे मैं यहाँ पर C6H5 ले लूँ और यहाँ पर COCl। अगर मैं इसको क्या कराना है, मुझे PDBSO4 की प्रेजेंस में मुझे कराना है रिडक्शन, तो आपको पता है कि यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएगा, और अगर HCl बाहर निकलेगा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर बन जाएगा H, जिसको हम लोग नाम दे देंगे बेंजल्डिहाइड। तो बस ये आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका क्या होगा, तो याद रखने का तरीका यही होगा कि इस रोजेनमुंड रिएक्शन के अंदर में अगर आपको PDBSO4 दिख जाए और एसिटिल क्लोराइड दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, HCl बाहर निकालना है, H आपको चपका देना है। ये दे या नहीं दे अलग, उसकी अलग बात है। ये देगा या नहीं देगा उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपको रिएक्टेंट ये सबस्ट्रेट ये दिख जाए और रिएजेंट अगर ये दिख जाए तो आपको 100% यही चीज़ बनाना होगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक और काम की बात पर आते हैं। इसको रफ करता हूं मैं, मेरे ख्याल से कॉपी कर ली होगी। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं हम लोग स्टीफन रिएक्शन। और स्टीफन रिएक्शंस क्या होता है अभी देखो, SnCl2 की प्रेजेंस में होता है टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर लिखने वाले होंगे। चलो भाई, सबसे पहले यहाँ पर लिखो दूसरे मतलब आज का दूसरा है, अपने नंबर देख लेना कौन सा है,
स्टीफन रिएक्शन। और स्टीफन रिएक्शन में क्या बोलते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा पहचानना है तो ध्यान रखिएगा कि इसमें सबस्ट्रेट होता है एल्किल साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, या हो सकता है ये हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ पर लिखो हाइड्रोजन साइनाइड। और अगर ये हाइड्रोजन साइनाइड है, इसको किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ये सबस्ट्रेट हो गया। रिएजेंट क्या होगा दोस्त, तो इसका रिएजेंट होगा SnCl2, SnCl2, और हो सकता है और दे दे HCl, ये दे दे 2HCl। ठीक है, अगर ये आपको दिख जाए HCl दिख जाए तो समझ जाना 100% ये क्या होगा, स्टीफन रिएक्शन होगा। बस इतना आपको याद रखना है। एल्किल साइनाइड, देखो पहचान यही है भाई। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट या तो, अच्छा यहाँ पास लिख भी देते हैं, इसका प्रोडक्ट या तो एल्डिहाइड बनने वाला होगा या तो फिर ये कीटोन बनने वाला होगा। तो देख लो, एल्डिहाइड या फिर ये कीटोन बनने की चांसेस है। मेरे ख्याल से एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन भी बन सकता है, दोनों में से कुछ भी देखें। अभी करके देखते हैं पहले। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट लिखो। सबस्ट्रेट क्या है दोस्त, एल्किल साइनाइड, R≡C≡N। ओके, इसको आपको यहाँ से रिएक्शन कराना है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराना है, SnCl2 और यहाँ पर HCl। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा बात है। ये दोनों के दोनों एक्चुअल में आपस में रिएक्शन करने के बाद ये H2 प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, H2 प्रोवाइड करते हैं। अगर ये H2 प्रोवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, रुको, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पर आप H2 लिख सकते हो। SnCl2 लिखना नहीं है भाई, H2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिखना है HCl। ये दोनों के दोनों अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो H+ देना पसंद करेंगे, हाइड्रोजन देना पसंद करेंगे। और अगर ये हाइड्रोजन देना पसंद करेंगे तो देखो पहले क्या बन जाएगा, और यहाँ से अगर पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कराओगे तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो करो, ऐसे करोगे तो ये C डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन पे इसको चाहो तो H लिख सकते हो, H पे पॉजिटिव मानो, एक पे नेगेटिव मानोगे। बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल, हमको मानना पड़ेगा कि एक हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है। उल्टा सीधा आगे चपका दोगे तो यहाँ पर भी जुड़ जाएगा H और यहाँ पर भी जुड़ जाएगा H। इसको अगर आप H2O के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ पर एक काम हो जाने वाला होगा। और देखो क्या पता चल रहा होगा, अगर हम रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ से NH और यहाँ से H2 क्या बाहर निकल जाएगा भाई, NH3 बाहर निकल जाएगा। और NH3 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। यही काम अपने को करना था, यही बस अपने को करना है। कुछ इस तरह से बना हुआ है R, यहाँ पर H और ये डबल बॉन्ड O बन गया है। एक काम करो, ये कॉपी करो, समझ में आया कि नहीं बता दो जरा। ठीक है, आगे और काम की बात पर आते हैं। इसमें जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इसका अगर मैं केमिकल रिएक्शंस बोलूं, ये तो प्रिपरेशन था। और अगर ये प्रिपरेशन है तो कुछ इस तरह से बन जा रहा था। लेकिन एक आपको मैं होमवर्क देता हूं, अगेन करना, सेम चीज़ें रहेगा। HC≡N, इसको आपको क्या कराना है, SnCl2 के साथ और यहाँ पर HCl, तो प्रोडक्ट A बनेगा। इस प्रोडक्ट A को अगर आप H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट B बन जाएगा। और यही आपका HW रहेगा आज का। भाई आज कल मुझे सेंड कर देना भाई, व्हाट्सएप के अंदर में मुझे सेंड कर देना, टेलीग्राम में, जहाँ भी आपको ठीक लगे सेंड करना। कल का होमवर्क एक बच्चे ने बस किया था, बाकी लोग नहीं किए थे। ये नहीं चलेगा दोस्त, आपको करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी, एकदम कंसिस्टेंट आपको होमवर्क करना पड़ेगा, हर दिन की बात है, क्योंकि ऑर्गेनिक बिना प्रैक्टिस से नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। और इसी के अंदर में हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले होंगे। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, अच्छा ऑफ लिखना था, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन दोनों रिएक्शन का आपको एल्डिहाइड और कीटोन में एडिशन देखना है। तो पहले आपको इन दोनों रिएक्शन से पढ़ने से पहले मैं एक काम करती हिंदी में लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखोगे एल्डिहाइड एवं कीटोन का क्या करना है भाई, योगात्मक गुण, ये काम करना है।
कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट समझो कि एल्डिहाइड और कीटोन में किस तरह से ये एडिशन नेचर शो कर सकता है, किस तरह से इसमें योगात्मक प्रकृति हो सकता है। तो इसके लिए कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये कोई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये कीटोन दिख रहा होगा, अगर एल्डिहाइड बना तो यहाँ पास H बना दो। हमको ये पता है कि अगर मैं यहाँ पास बाई चांसेस A और B का एडिशन करना चाहूँगा, जैसे हम लोग फिनॉल में किए थे पिछले क्लास के अंदर में, पिछले वाले चैप्टर के अंदर में, भाई ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, और अगर खींचेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर ऐसा होता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं इसमें ऐसा करूं तो देखो यहाँ पर से अगर प्लस माइनस, यहाँ पर से माइनस, तो देखो ये कहाँ जुड़ना पसंद करेगा, ऑक्सीजन के पास, और माइनस कहाँ जुड़ना पसंद करेगा, कार्बन के पास। तो फाइनली रिएक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा B और यहाँ पर बन जाएगा A। ये कैसे हुआ, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि कार्बोनिल में, कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है, जबकि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। और अगर ऐसा होगा तो एक एग्जांपल मैं बताता हूं, एडिशन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने मैं पेश करता हूं, एडिशन ऑफ HCN। HCN का योग कराना है भाई, तो HCN का योग कैसे करा सकते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप करोगे तो ये R यहाँ पर दिख रहा है HC डबल बॉन्ड O, और अगर मैं इसको HCN के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे देखो कुछ इस तरह से मिल रहा होगा। हाइड्रोजन पर तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो साइनाइड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बच्चा भी जानता होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमको पता है कि अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये R और यहाँ पर HC पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, O पे आता है नेगेटिव चार्ज। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर आप लिख भी लो, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव जुड़ जाएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा साइनाइड और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा H। ये है HCN का योग एल्डिहाइड के अंदर में। सिमिलरली अगर मैं कीटोन के लिए बोलना चाहूँ तो कीटोन के लिए भी हो सकता है। देखो किस तरह से हो सकता है भाई, यहाँ पर लिखोगे R, यहाँ पर R, यहाँ पर लिखोगे O। इसमें भी सेम वही केसेस करना है। अगर मैं HCN का एडिशन कराना चाहूँगा तो मुझे पता है कि ये R, यहाँ पर R, और ये O पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसको मुझे पता है कि इस पर नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। उल्टा सीधा चपकाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइनाइड और यहाँ पर बन जाएगा H। यही इस तरह से एडिशन रिएक्शन होने वाले हैं। और अगर ऐसा एक एग्जाम्पल बताया हूं, अभी तो और भी मुझे बहुत सारे कराने हैं, लेकिन ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कभी भी मैं कार्बोनिल में एडिशन रिएक्शंस करा रहा हूं एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर में, तो कहां पर नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा और किस मॉलिक्यूल्स या किस एटम पर कौन सा पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा, ये चीज़ें मैंने पूरा क्लियर करने की कोशिश करी है। एक बार ज़रा मुझे मैसेज करके बता दो कि ये चीज़ें मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आया है क्या, बता दो बेटा। बिल्कुल, एल्डोल संघनन मार्केट का क्वेश्चन है। मार्केट का क्वेश्चन मतलब बहुत बार आया है क्वेश्चन। एल्डोल कंडेंसेशन लिखो, एल्डोल संघनन। आप अनसॉल्व चेक कर लो, परीक्षा बोर्ड चेक कर लो, ये बहुत बार आ चुका है अभी लेटेस्ट में, और मान के चलो आएगा ही आएगा ये। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्डोल कंडेंसेशन। इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल संघनन, एल्डोल और फिर लिखते हैं संघनन। देखो क्या है, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, इसका मैकेनिज्म भी है लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं है, केवल अपने को एल्डोल कंडेंसेशन बनता क्या है। सिंपल सी बात ये है, इसमें बोलते हैं कि ऐसा कोई भी कार्बोनिल ग्रुप जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या बोला हूं कि ऐसा
कार्बोनिल एल्डिहाइड हो या कीटोन हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? अगर देखो इधर, मैं हालांकि क्लास के अंदर बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन मैं एक एल्डिहाइड कंसीडर कर रहा हूं। यहाँ पर CH3, यहाँ पर लिखो O और यहाँ पर लिख दिया H। इसको तो हम लोग एस्टेल्डिहाइड बोलते हैं और ये मुझे एल्डिहाइड दिख रहा होगा। और एल्डिहाइड है तो क्या करो, इस CH3 को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ H, यहाँ पर H और यहाँ पर S। तो बेटा हम लोग ये बोलते हैं, मैंने क्या बोला है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सबसे पहले समझो कि ये वाली ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप है, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ये इसका क्रियात्मक समूह है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्फा कार्बन। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमारा अल्फा कार्बन है। और अगर ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन हैं उन हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तो अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं इन सब को मैं क्या बोल दूंगा? अल्फा हाइड्रोजन बोल दूंगा। तो अगर मैं पूछूं कि एसिटल्डिहाइड के अंदर में कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैं तो आपको पता चल चुका होगा 3। तो ये रूल का सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि आपके पास केवल जो भी एल्डिहाइड ले रहे हो या आप कीटोन ले रहे हो, उन एल्डिहाइड या कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले कंडीशंस बना के लिख लो कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो लिखो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। एटलीस्ट 1 लिख सकते हो, प्रेजेंट होनी चाहिए। ये इसका पहला क्राइटेरिया है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो एल्डोल संघनन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। दूसरा एक और क्वेश्चन देखो, जैसे अगर मैं बोलूं H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर CO बना दिया हूँ और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कुछ इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। अब बता दो कि एसीटोन के अंदर में कितने नंबर ऑफ अल्फा H दिख रहे हैं? एक बार मैसेज करके बताओ जरा, मैं चेक कर रहा हूँ। मुझे ये बताना है कि एसीटोन के अंदर में कितने नंबर ऑफ अल्फा H दिख रहे हैं भाई, एक बार बता दो जरा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पास, जल्दी जल्दी मैसेज करो। कितने अल्फा H हैं भाई? अल्फा हाइड्रोजन मुझे कैलकुलेट करानी है। हाँ, एक लड़का बोला 6। और बताओ, मैसेज करते जाओ, मैसेज देख लेते हैं। हाँ, रचना 6 बोल रही, दोनों को मिला के। तो बेटा अल्फा देखना है, भूमिका बोल रही दोनों के 6। हाँ, दोनों मिला के नहीं, उसमें टोटल मैं बोला है तो 6 ही होगा। सुमित्रा बोल रही 6, भूमिका सिंह, आकाश 4 बोल रहे। 4 कहाँ से दिख गए दोस्त? 4 नहीं होगा। चलो अरे काउंट करो। देखो मैं क्या बोला हूँ, इसको तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और अगर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया तो इसको हम ये बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, ये भी अल्फा कार्बन कहलाएगा। और अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मैं इस एसीटोन के अंदर में टोटल अल्फा H पूछूं कि बताओ टोटल अल्फा H कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे? 6। 3 इधर दिखाई दे रहे हैं, 3 इधर दिखाई दे रहे हैं, तो ये टोटल अल्फा H कितने हो गए? 6। एक और क्वेश्चन देता हूं और एक क्वेश्चन आपके इसको करके दिखाना, तुरंत मैसेज करना भाई फटाक से। जैसे मैं बनाना शुरू किया आप रेडी हो जाना शुरू। यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर मैं H लिखता हूँ, यहाँ पर H, यहाँ पर मैं Cl लिख दिया हूँ
और यहाँ पस मैं क्या लिख दिया हूँ, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पस क्लोरीन, यहाँ पस क्लोरीन, यहाँ पस क्लोरीन। अब मुझे बता दो इसमें कितने अल्फ़ा H दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको कैलकुलेट करना है अल्फ़ा H कितने हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या जरूर बताओ दोस्त, फटाफट मैसेज करके कि इस कंपाउंड के अंदर में कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। वाह, तुरंत मैसेज कर दिए, वेरी गुड। 2 बोल रही, कौन बोला 2? भूमिका सिंह बोल रही 2, भूमिका सिंह 2, आकाश भी बोल रहा 2, रचना भी बोल रही 2, वेरी गुड। यही तो चाह रहा था बेटा, मतलब आपको ये क्लियर हो गया। सुमित्रा भी बोल रही 2। अल्फ़ा H की संख्या 2 है, क्योंकि इसमें तो क्लोरीन है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन केवल ये वाली है और ये वाली है, तो इसमें अल्फ़ा H की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है। तो देखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन का पहली क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि उसमें ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसमें कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, वही एल्डोल संघनन में पार्टिसिपेट कर सकता है, अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं होगा। तो चलो ये क्राइटेरिया अगर आपको समझ में आ गया है तो अब इस पर रिएक्शंस कराने वाले होंगे भाई कि अल्फा हाइड्रोजन का किस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। इसको चाहो तो आप स्टाइल मारने के लिए ऐसे लिख लो। अब मैं 2 मोल ऑफ एस्टेल्डिहाइड ले लूँगा, 1 मोल और लिख रहा हूँ। कैसे लिखूँगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ठीक है, ये 2 मोल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब हम इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो इसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन वाला। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पहले बनाते हैं, यहाँ पर H, ये हो जाएगा H और ये H, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं दोस्त, ये वाली बॉन्ड को, तो हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव रहेगा, कार्बन पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर इसको करो तो नेगेटिव, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उल्टा सीधा अगर आप चिपका दोगे, अगर उल्टा सीधा चिपकाओगे तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर कार्बन AH और यहाँ पर H। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया होगा ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ पर तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ठीक है, अगर इसका नाम देना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और अगर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है तो इस कार्बन को तो अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा, और उसके बगल वाले को गामा बोलते हैं। तो हमने को बीटा वाले से लेना देना है। तो अगर मैं बोलूं तो बीटा, इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा में OH ग्रुप जुड़ा है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम अगर मैं देना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन है एल्डोल संघनन के अंदर में कि जब 2 मोल, ध्यान देना, 2 मोल एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं को NaOH की प्रेजेंस में या बेस की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग एल्डोल संघनन बोलते हैं। लेकिन एक स्टेप और यहाँ से बढ़ाया जाता है, कैसे, यहाँ से कुछ इस तरह से। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा अल्कोहल वाला टॉपिक्स, तो हम लोग यहाँ से H2O बाहर निकाल देते थे, और अगर H2O बाहर निकालो तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता था। और अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ये देखो, यहाँ से H तो बाहर निकल चुका है, वाली OH बाहर निकल चुका है, यहाँ से H बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये बन जाएगा ये। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, अब देखो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं भाई, ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, इसको कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा, अब इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। बीटा पे डबल बॉन्ड दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। हिंदी में बोलना चाहूँ तो अल्फा बीटा क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड की हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, आज सहयोगी में पता नहीं, इंग्लिश में नाम लिख दे रहा हूँ, इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये इसका नाम है दोस्त।
तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ये बनाना चाहते हो तो भी जुगाड़ है, पहले से कॉपी करो, ट्रिक बताता हूँ फिर आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक्स बता दूंगा अभी, पहले आप ये कॉपी कर लो जरा। इसका ट्रिक्स देखो बेटा, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ तक, तो आपको ये भी बना सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो। अच्छा यहाँ से बाहर का निकल रहा था, लिखा नहीं ना, यहाँ पास H2O बाहर निकल रहा था, ये लिख लेना, ये करना था। देखो मैं डायरेक्ट वो बना के दिखाऊंगा यहीं से, इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट को रफ नहीं कर रहा हूँ भाई, प्रोडक्ट को रफ नहीं कर रहा हूँ, वही मुझे बनाना है क्योंकि तो डायरेक्ट हम यही बनाने वाले होंगे, देखिएगा कैसे। तो ये यहाँ पास है H, यहाँ पास H, ये यहाँ पास H, C डबल बॉन्ड, यहाँ पास डबल बॉन्ड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पास H लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पास आपने क्या लिखा है H, यहाँ पास H और यहाँ पास H, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पास लिया है H, कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसे रिएक्शंस कराओगे तो यहाँ से क्या बन सकता है, देखो यहाँ से O पकड़ो, H पकड़ो, यहाँ से H पकड़ो, 2 हाइड्रोजन पकड़ो, यहाँ से ऑक्सीजन पकड़ो, क्या बाहर निकल जाएगा H2O। तो पहले यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा दोस्त NaOH, ये ट्रिक है भाई, ऐसे होता नहीं है, ऐसे हो कर सकते हैं लेकिन गलत नहीं होगा बिल्कुल। यहाँ से H2O बाहर निकाल दोगे बेटा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पास बन जाएगा H, यहाँ पास H, यहाँ पास H, यहाँ पास H, ये डबल बॉन्ड, देखो यहाँ से 2 बॉन्ड बना हुआ, पहले से ऑक्सीजन बाहर निकला है, यहाँ 2 बॉन्ड ब्रेक भी हुआ, तो दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये बन जाएगा H और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H। मेरे ख्याल से यही प्रोडक्ट यहाँ पर भी बना होगा, एक बार चेक करके देखो कि ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना है कि नहीं। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ये भी है, तो यही एक ट्रिक है बेटा, डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ पर लिख लो -H2O। तो ये ट्रिक के द्वारा हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो ध्यान रखना है आपको केवल कि एल्डोल संघनन के अंदर में आपको 2 मोल एल्डिहाइड लेना है या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उसको NMH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। इस रिएक्शन को एल्डोल संघनन बोलते हैं। तो चलो ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, रफ करते हैं इसको, अगर नहीं तो बता देना जरा। इसी के जस्ट उल्टा होता है एक्चुअली में, एकदम इजी है। तो नेक्स्ट लिखो बेटा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, इसको हिंदी में भी यही नाम बोला जाएगा, कैनिजारो अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या बोलता है, ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें, एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना। तो ठीक है, पहली बात क्राइटेरिया क्या लिखोगे कि एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होने चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता। उसमें प्रेजेंट होना चाहिए था, इसमें अब्सेंट होना चाहिए, एक दूसरे के उल्टा है भाई। तो चलो ऐसा कोई एल्डिहाइड देख लेते हैं, यहाँ पास ले लो H और यहाँ पास ले लो H, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने इसको नोमेनक्लेचर के अंदर बताया भी है। ये फॉर्मेल्डिहाइड देखो कुछ नहीं है। अब अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो देखो इसमें अल्फा कार्बन नहीं दिख रहा होगा, अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसमें अल्फा H अब्सेंट है, और अगर अल्फा H अब्सेंट होगा इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैंने फॉर्मेल्डिहाइड 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड ले लो HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इसको अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं, देखो NaOH के साथ आपको रिएक्शन कराना है, तो जैसे मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये क्या बन जाता है समझिएगा। यहाँ से बहुत अजीब तरीके से काम होता है भाई। देखो इसमें जब रिएक्शन कराते तो यहाँ का एक H और यहाँ का एक H ये जुड़ जाता है यहाँ पास,
तो देखो कैसे बना होगा, H यहाँ पर H, पहले इसको आप ब्रेक कराओगे पाई बॉन्ड को, अगर पाई बॉन्ड ब्रेक करा दोगे तो यहाँ पर O पे आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर H जुड़ा हुआ है। तो जब आप इसको ब्रेक कराते होगे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaO, इस पे आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा एक काम, तो फिर उल्टा सीधा इसको चपका डालो। अगर ऐसा आप चपकाओगे तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, दोनों कहाँ बन गए भाई, एक H तो यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, इसका हाइड्रोजन निकल चुका है, अब हाइड्रोजन निकल चुका है तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H बचा हुआ है। यहाँ क्या बचा हुआ है, NaO बचा हुआ है। और अगर NaO बचा होगा तो वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा NaO। इसको क्या नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अगर आपको नाम याद होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। इसको क्या नाम दे सकते हैं भाई, अगर इसको लिखना चाहो तो CH3OH, इसको तो हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो बस यही रिएक्शन कहलाता है कैनिजारो रिएक्शंस। तो आप क्या बोलोगे कि वो एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको NaOH की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराया जाता है तो मिथाइल अल्कोहल बनते हैं, नहीं मतलब कि मिथाइल अल्कोहल बनते हैं और दूसरा सोडियम फॉर्मेट बनता है। सोडियम का सॉल्ट बोलते हैं इसको, सोडियम का फॉर्मेट, या इसी को बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है तो मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस रिएक्शन को हम कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। मेरे ख्याल से वर्ड में लिख ही लोगे, रिपीट कर देता हूं भाई। जब 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनते हैं। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया बोलते हैं। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? जरा मुझे बता देना।